ग्रीन कलर कोट होल्डर लड़के हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, एशिया कप खेलने वाले, सेफ गोल्ड मेडलिस्ट, और वहाँ के नुमाइंदे का ये स्टेटमेंट इन हालात में कि हम वर्ल्ड कप होस्ट कर सकते हैं। ऐसा कैसे होगा? वहाँ के नुमाइंदे की बात सुनते हैं तो पता नहीं इनके एडवाइजर कौन है, इनको किस तरह के एडवाइजर। रोनाल्डो मेसी यहाँ पर आएंगे, आपके होटल है ना, यहाँ होटल का वो मयार नहीं है कि उनको होस्ट कर सके। आपके पास वो अब ये वर्ल्ड कप हो रहा है, $15 बिलियन का ये वर्ल्ड कप हो रहा है, $15 बिलियन का वर्ल्ड कप हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा रेनोवेट किया है इन्होंने, स्टेडियम ऑलरेडी मौजूद थे। इससे पहले मिर्जा इकबाल बेग साहब शायद अब गए भी हैं 2022 में कतर में जो वर्ल्ड कप हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, नए स्टेडियम बने, सब कुछ ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, लेकिन यहाँ $200 बिलियन का बना है पूरा सिस्टम, लेकिन यहाँ नहीं ज्यादा है, यहाँ 15 बिलियन लगे क्योंकि ऑलरेडी सब सिस्टम सारा मौजूद था। यूएसए में, मैक्सिको में, कनाडा में इंटरनेशनल तरह के स्टेडियम मौजूद है, वहाँ इतना इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ा, सिर्फ लोगों को फैसिलिटेट करना पड़ता है। यहाँ पर जिस तरह जैगम साहब कि हम ब्राज़ील की बात कर रहे हैं, ब्राज़ील जो जापान के खिलाफ मैच जीता, आप कैसे देखते हैं ब्राज़ील की टीम में वो झलक नज़र नहीं आ रही, एक चैंपियन टीम जैसी? आप समझते हैं कि आगे की तरफ ब्राज़ील को और टफ टाइम मिलेगा? अभी तो क्वालिफाई किया उसने नॉकआउट के लिए, लेकिन नॉकआउट में और मुश्किल होगी उसके लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसलिए कि देखें ये दो प्लेयरों के ऊपर जो है डिपेंड कर रहे हैं, एक विनीशियस जूनियर और एक नेमार। नेमार तो दूसरा मैच खेला ही नहीं ना जापान के खिलाफ, लेकिन फुल फिट नहीं है सर। वो ब्राज़ील के अंदर जो एक उसका खेल जो मशहूर था जिसके जैसे वो, अच्छा एक और बात बड़ी अच्छी मैं बताऊं कि जो शायकीन थे फुटबॉल के, वो जैसे हर मुल्क के प्लेयर से उनकी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। अब हम जैसे बात करते हैं इंग्लैंड की तो ज़ाहिर है हैरी केन है, साका है, गोल भी किए बेलिंगम है, साका है, वाइस है। तो क्या हुआ था, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं इजिप्ट की तो सलाह याद आ जाता है। सलाह पे बात करता हूं। अच्छा, इसी तरह जूनियर जो है वो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बड़ा अच्छा प्लेयर है और मतलब उसके अंदर बड़ी पोटेंशियल है, और सबसे बड़ी बात ये कि इतना लक्की प्लेयर है कि स्कोर करके देता है, ये उसकी बड़ी क्वालिटी है। तो ये शायकीन जो तवक्को कर रहे थे इस फुटबॉल में वर्ल्ड कप में, तो कम से कम ये जरूर है कि उन प्लेयरों ने परफॉर्म भी करके दिखाया। लेकिन मोहम्मद सलाह की बात की, इजिप्ट से खेला, लेकिन सलाह की जो हाइप बनी थी बेचारा इतनी उस तरीके से, सर मैं पहले प्रोग्राम में भी डिस्कस कर चुका हूँ, उसका क्लब फॉर्म सही नहीं है और लिवरपूल में बेंच में थे, बहुत सारे मैचेस उन्होंने बेंच में बिताया हुआ था और कोच के साथ रिलेशन भी बड़ा कमाया है। इससे पहले वाले लीग की बात करते हैं तो लगातार 5-6 साल से लिवरपूल का की प्लेयर रह चुका है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले आपको पता है कम से कम आपको 15 से 20 मैचेस आपको मिलने चाहिए, तब जाके वर्ल्ड कप के लिए इन्होंने इजिप्ट ने वर्ल्ड कप से पहले ब्राज़ील से फ्रेंडली मैच खेला है जो कि लॉस किया है। अब उनके पास नए उभरते हुए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, मुस्तफा जीको जैसा प्लेयर है जो इजिप्ट की नुमाइंदगी कर रहा है, उन्होंने स्कोर भी किए हैं, मोहम्मद सलाह साइड में होते हैं। अब दो देखना ये है, अब ब्राज़ील के टीम की जैसे आपने बात की, बड़े बड़े टीम है जो उलझ जाते हैं, एक गोल जापान को लीड मिला, दुनिया फुटबॉल ये देख रही ब्राज़ील किस तरह कमबैक करेगी। आया वही मामला तो होते हैं जो क्रोएशिया के सामने ब्राज़ील बेबस होगी, वो पेनल्टी के मैच आ गया ब्राज़ील, लेकिन यहाँ आपको कोचिंग का जो है ना वो सारा दारोमदार कोचिंग का वो टैक्टिक्स वो नजर आया कार्लो एंचेलोटी का। उन्होंने जो है 3 सब्स्टिट्यूट किया, तकरीबन 70 बरस का होगा। ब्राजील ने पहली बार एयर बॉल खेल के 2 गोल इक्वलाइज, एक गोल इक्वलाइज किया, दूसरा गोल, ये ब्राजील का। अब ब्राजील किसी ग्राउंड फुटबॉल खेलते, ब्राजील किसी एक इंडिविजुअल पर खुशी की बात यह कि एनएसआर अब नहीं कर रही, जैसे 2022-2018 में एनएसआर नेमार पर करती थी, अब पूरा सिस्टम है उनके पास। सही। अब आप आगे क्या देखते हैं? इंग्लैंड तो हैरी केन पे बहुत ज्यादा एनएसआर कर रही है, और जब इंग्लैंड जीता तो गोरे तो पागल हो गए, तो गोरे तो ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड सेमीफाइनल फाइनल तक भी पहुंच सकता है। इस टीम में पोटेंशियल है। बिल्कुल इकबाल साहब, देखिए मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो इंग्लैंड की स्क्वाड है, नो डाउट बहुत बड़े बड़े प्लेयर उसमें शामिल है। साका बहुत बड़ा प्लेयर है, फिर बेलिंगम है, हैरी केन है, वाइस है इनका। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग जो हैं, क्योंकि साल प्रीमियर लीग चलती है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है ना, जो औरंगजेब शामी कह रहा है कि यूरोपियन फुटबॉल डोमिनेट कर रही है, तो मुझे लगता है कि इस दफा ये मैं देख रहा हूँ कि शायद ये सेमीफाइनल खेलने वाली साइड है इंग्लैंड। इंग्लैंड की टीम का मुकाबला सर मैक्सिको से, मैं आपको मेंशन करता चलूँ, मैक्सिको वाइट टीम है जिसने अभी तक एक गोल भी कंसीड नहीं किया। टफ होगा। अपना जो मैच खेली थी आपको पता है, इक्वाडोर जैसी टीम, इक्वाडोर वो टीम है जिसने जर्मनी के सामने मैच जीतकर राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई किया था, और इक्वाडोर के प्रेसिडेंट ने हॉलीडे भी डिक्लेयर किया, इतना बड़ा दिन कि जर्मनी जैसी टीम को वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को हरा कर, फिर जर्मनी बदकिस्मती से आपको पता है, जर्मनी का हम डिस्कशन नहीं कर रहे, जर्मनी जैसी टीम वर्ल्ड कप से बाहर, एक
एक ऐसे डिसीजन पर जर्मनी बाहर होगी। उसके डिफेंडर ने सिर्फ माइनर कांटेक्ट किया था गोलकीपर पे, जो फुटबॉल के डिक्शनरी में इसे सॉफ्ट कांटेक्ट कहते हैं, जिसका कोई गुंजाइश नहीं है। और VAR वीडियो असिस्टेंट रेफरी ने 3 बड़े डिसीजन से 3 टीमों को जो है ना वो सफाया। लेकिन ईरान का क्या कहेंगे? ईरान पे बड़ी वो हो रही है अभी। आपसे पूछता हूँ, हम बताओ पहले ईरानियन टीम के बारे में। सर हमने आपके जो प्री वर्ल्ड कप हमने शो किया था, आपको याद है कि ईरानियन टीम को रिस्ट्रिक्शन का सामना है, उनका बेस कैंप मेक्सिको में लगाया हुआ था। मैच से पहले 24 आवर आपने फ्लाई करके USA जाना है, फिर मैच के खत्म होने के बाद 3 to 4 आवर आपने USA लीव करना है। ट्रेवल फटीग की वजह से परफॉर्मेंस में असर आया, फिर भी जो रिकवरी टाइम नहीं मिला इनको, फिर भी जीत रहे थे। लास्ट मैच इजिप्ट के सामने था और बेहतरीन मैच जो उन्होंने खेला इजिप्ट के सामने खेला, लेकिन बदकिस्मती से VAR के एक डिसीजन ईरानियन टीम को बाहर कर। और ये जो दूसरा हुआ डिसीजन जिसमें कि सेनेगाल की टीम जो थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो भी बिल्कुल देखें, सभी फुटबॉल के जितने नाक़दीन हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि फीफा ने इस वाले मामले में जो है बहुत कमज़ोर अपना वो डिसीजन रखा है। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें, अब तो मैं तो हैरान ही होता हूँ कि उसमें AI स्मार्ट चिप लगी हुई थी फुटबॉल में, तो उसके बावजूद पर ये इतना बड़ा एडवांटेज है AVR का, तो इतना अच्छा उसके बावजूद अगर ये डिसीजन ले रहे हैं तो इसमें कुछ थोड़ा सा जो है ना बड़ी मशकूक हो गई है फीफा की। वो जैसे कि आपने 3 मैचों का जैसे तस्करा करा, ये वाकई बहुत ज़्यादा है। इनको इस वाले मामले पे थोड़ा सा इनको रिव्यू करना चाहिए ताकि डिसीजंस के हवाले से। AVR का मतलब उसका रोल क्या? असिस्टेंट रेफरी VAR का ये तकरीबन हम 8 साल से देखते, पिछले वर्ल्ड कप से ये लॉन्च हुआ था। ये प्रोफेशनल जो लीग होते हैं, लीग में काफ़ी ऐसे डिस्प्यूटेड मामले होते हैं। आपको पता है 2010 के वर्ल्ड कप में एक बहुत ही डिस्प्यूटेड जो साउथ अफ्रीका में जो जर्मनी के अगेंस्ट गोल किया था इंग्लैंड की टीम, जो बार से लगकर बॉल अंदर चली गई थी, उसके बाद से ये VAR लॉन्च करना बहुत ज़रूरी हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी आपको पता है आज के रात के मैच में सेनेगाल जैसी टीम के सामने जो है ना वो पेनल्टी किक जो बेल्जियम की टीम को रिवार्ड किया गया, गलत पेनल्टी था। और सेनेगाल जैसी टीम, और मैं कह रहा हूँ अफ्रीका की वाइट टीम ने जैसे अटैकिंग फुटबॉल खेला है, फिर भी बेल्जियम की टीम को ये एडवांटेज दिया गया मैच के इंजरी टाइम में, और वो जो गोल स्कोर किया और सेनेगाल की टीम 3 मिनट में पहले 2 गोल, 83 मिनट तक सर 2 गोल से जीत रहे थे, फिर 83 मिनट के बाद उन्होंने 3 गोल कंसीड किया और सेनेगाल की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो। ये ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। लेकिन कोई फीफा की सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट एक होता है ना, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि 100% पेनल्टी है। ये बिल्कुल सॉफ्ट है। लेकिन कोई एपीलेट कमेटी नहीं बनाई हुई है फीफा ने? अगर कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन आता है तो उस पर कोई अभी तक तो कोई ऐसी अपील नहीं कर सकते। अभी तक तो ऐसी सामने नजर नहीं आ रही है, वरना ये 3 ऐसे वो डिसीजन जिसके इसकी जो इम्पार्शियलिटी है ना फीफा की, वो बड़ी मुतासिर हो रही है। क्या कह रहे थे आप? ये अमूमन ऐसे मैचेस हुए माजी में हमने देखा है, रेफरी ने कॉन्सेंट किए आफ्टर मैच कॉन्सेंट करने के बाद तो कंपनसेट नहीं कर सकते, वो टीम तो आउट हो गई। इस तरह के स्टेटमेंट रेफरी के, मैंने ये डिसीजन गलत लिया था, आपने तो एट द मोमेंट वो टीम तो बाहर हो गई, फिर उसको ना पनिश करते हैं, ना पेनलाइज करते हैं, ना कोई पेनल्टी उस पर होता है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमने देखा गोलकीपिंग का मयार बड़ा जबरदस्त नजर आया। गोलकीपिंग सर, गोलकीपिंग आपने देखा कल रात को जो है ना सेनेगाल के गोलकीपर ने भी बेहतरीन इस तरीके से उसने गोल बचाए थे, और कैसे सेव, बेल्जियम के गोलकीपर जो रियल मैड्रिड गोलकीपर है उन्होंने बेहतरीन सेव किए थे। इंग्लिश गोलकीपर ने और कांगो डीआर के गोलकीपर ने बिल्कुल सीसा प्लाई दीवार की तरह थे, जैसे लीडर ऑफ द डिफेंस खेल रहे थे। ये तो डी के अंदर हैरी केन को बहुत ही खूबसूरत इंडिविजुअल डिस्प्ले का मुजाहरा किया, तो कांगो डीआर की टीम का जो है डिफेंस इसको ब्रेक करना काफी मुश्किल था। लेकिन कांगो का गोलकीपर और केप डिवर्डी का गोलकीपर जो बड़ा मशहूर हुआ ना, जिससे बेगम साहब का फेवरेट गोलकीपर है दीना, बहुत 41 इयर्स ओल्ड है, और सबसे बड़ी बात है कि इस एज में उसने आपको इतना फिट भी आ गई, उसको स्पॉन्सरशिप मिली। अली रजा बेहरामन जो था ईरान का जो गोलकीपर, इसने भी बहुत अच्छी कारकर्दगी, गोलकीपिंग के मयार की मैं बात करूंगा, इस मतलब आप बहुत अच्छा शानदार खेल पेश किया। गोलकीपिंग का मयार अब तो आपको पता है टॉप टीमें सारे आगे आएंगे, वो भी टेस्ट होंगे क्वार्टर फाइनल में, जैसे जर्मनी का भी गोलकीपर नया सीनियर हो चुका है।